बुधवार को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया और वह प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले महिला पुरुष खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधान चिकित्सा अधिकारी मंजू काद्यान, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार, उप सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद पवार सहित अनेक चिकित्सक उपस्थित थे। इसके तहत ही फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 आज हमने सेलिब्रेट किया है। ये जो प्रोग्राम है हमारा 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं। इसका सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे, दिनचर्या में बदलाव लाते हुए कहीं पर भी जगह मिले, कहीं पर भी समय मिले, वो रन करे। इस रन की एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हमने ये रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम ये अवेयरनेस करवाना चाहते हैं, जो आदमी फिट होना चाहता है उसके लिए एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। वो फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ हमारे को फिट रहने में ही सहायता नहीं करती है, फिट फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली में भी इसका बड़ा योगदान है। इसके द्वारा जो हमारे जो फिट इंडिया के माध्यम से इसकी एक्टिविटीज़ स्कूल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ऑर्गेनाइज की गई है। दूसरा इसका मकसद ये भी है कि जो हमारे इंडिजीनियस जो स्पोर्ट हैं गांव लेवल पर, विलेज में जो पुराने जो हमारी खेल होते थे, बाहर के कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी और आउटडोर के गेम होते थे, उनको बढ़ावा देना है। ये फिट इंडिया के माध्यम से फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो इसमें एक हमारे डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बड़ा महत्व है कि जो हमारे कार्डियोवास्कुलर जो केस हैं पिछले 20 साल में 23% से 37% की उनकी संख्या बढ़ गई है। तो 23% से 37% इनकी संख्या बढ़ने से हमारे जो कार्डियोवास्कुलर की जो इवेंट की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होगी है। और अकेला कार्डियोवास्कुलर इवेंट की जो डिजीज़ का कारण है उसकी भी मृत्यु दर इसमें भारत में काफ़ी हाई है। तो हमारा ये उद्देश्य है, सरकार का एक ये प्रोग्राम बनाया था 29 अगस्त 2019 को, जिसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। तब से लेकर के फिट इंडिया फ्रीडम ये उत्सव मनाया जा रहा है। इस साल हम 13 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर को तक मना रहे हैं। आशा करते हैं इस प्रोग्राम का हर व्यक्ति को इसका लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, फिजिकली एक्टिविटी के साथ खान पान के ऊपर ध्यान देने की भी काफ़ी आवश्यकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को भी एग्जैक्ट डाटा अभी हरियाणा और सेंट्रल लेवल पर और भिवानी लेवल पर सर्वे के माध्यम से एग्जैक्ट डाटा बताना कि भाई हमारे इतने हैं, लेकिन एक इंसिडेंस हमने निकाली हुई है जो कंसिस से बताते हैं। हमारे जो टोटल जो बीमारियां हैं उसमें 13 से लेकर के 20% तक हमारे इसके मरीज़ होते हैं। ये अलग अलग स्टेट में ज्योग्राफी के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से ये पूरे इंडिया में वेरी करता है और इसकी इंसिडेंस 13 से लेके 22-23% तक भी है। थैंक यू सर। जो है बेची जा रही है उससे भी स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है, उसको लेकर सर इस दिशा में क्या किया जा रहा है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल जो प्रचलन बना हुआ है पैक्ड फूड का, उससे हम बचें। हमारा जो पुरानी संस्कृति है, देसी खाना आता है हमारे घर का बना हुआ, जो हमारे उपलब्ध होते थे। खिचड़ी होती थी, दलिया होता था, मिक्स ग्रेन की हमारी रोटियां होती थी, दही होती थी। वो उनसे हम हट करके ये पिज़्ज़ा, बर्गर और पैक्ड फूड जो हम ब्रेड है ये खाने लगे। इसके खाने से, क्योंकि इसमें जो होते हैं हाई कंसनट्रेटेड ये साल्ट होते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, वो हमारा डायबिटीज़ को भी बढ़ावा देती है, हाइपरटेंशन को भी बढ़ावा देती है, हार्ट अटैक में भी बढ़ावा देती है और अधरंग में भी इसका बड़ा नुकसान होता है।
और कुछ इंग्रेडिएंट जो हम इसमें, क्योंकि आप देखते होंगे जो पैक्ड फूड है वो उनकी जो एक्सपायरी होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और वो पैक्ड के लिए जो हम पैकिंग उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कंपनियां अलग अलग उसको प्रिजर्वेटिव और कंजर्वेटिव का यूज़ करती है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, जीआईटी सिस्टम में बड़ा नुकसान उसका पहुंचता है। वो बीमारियां ही नहीं, वो कैंसर का भी कारण बनती हैं। सर, विश्व हृदय दिवस है आज, तो क्या कहेंगे कि आपके जो और साथ में डॉक्टर सुमन विश्व अग्रवाल मनीष खड़े हो जाए। आप हमारे जिले के लिए अधिकारी हैं, उप सिविल सर्जन है, तो हमें आप लोगों ने ऊपर करा है। और आज के हमारे कार्य सामने देखना।